बट कुछ ऐसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं जो इस टाइप का टेस्ट भी देते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल बना CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 मेथ एथ प्रो ब्यूटेंट 1 2 3 4 this one 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रो ब्यूटेंट पेंटेन टू ऑन। ये कंपाउंड भी अपन को टोलेंट टेस्ट देते हैं। कैसे देंगे, इसके पीछे बहुत गजब का एक मैकेनिज्म आता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास बना CH3 CH2 CH OH C डबल बॉन्ड O CH3। ये अपने पास बना मेथ एथ प्रो ब्यूटेंट पेंटेन 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ऑन। इस केस में क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले अपन को सबको पता है जो टोलेंट टेस्ट होता है वो किसी बेस की प्रेजेंस में होता है। अब बेस की प्रेजेंस में है तो बेस क्या करेगा, ये जो अपने पास अल्फा एच होगा उसको अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे इसने एब्स्ट्रैक्ट किया आपके पास कंपाउंड बना CH3 CH2 C नेगेटिव OH C डबल बॉन्ड O CH3। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर एक रेजोनेंस शो होगा। अब जैसे इसने रेजोनेंस शो किया तो अपने पास एक कंपाउंड बना CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड C और नेगेटिव CH3। अभी जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये कंपाउंड क्या करेगा, ये Ag+ के कांटेक्ट में आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Ag+ को देगा तो यहाँ से Ag+ कन्वर्ट हुआ Ag0 में। सो दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर। ये अपना सिल्वर मिरर होता है। चलिए अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई, बहुत सारे सिल्वर मिरर यहाँ पर बनते हैं। चलिए जैसे अपने पास कंपाउंड बना CH3 CH2 COH एंड डबल बॉन्ड C और रेडिकल यहाँ बनेगा CH3। सो दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, एक फर्दर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी एंड अपने पास कंपाउंड बना CH3 CH2 C रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब दोबारा मान लो कोई बेस इसके कॉन्टेक्ट में आया और यहाँ पर अपना OH ग्रुप प्रेजेंट है। अभी बेस क्या करेगा, इस H को भी अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। तो इसने OH बॉन्ड क्लीवेज करवाया एंड OH बॉन्ड क्लीवेज करने के बाद अपने पास कंपाउंड बना CH3 CO नेगेटिव, इधर रेडिकल प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सॉरी ये CH2 CH3 रेडिकल C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, सो इसके बाद में क्या होगा, मान लो इसके सामने फिर एक कोई Ag+ आ गया, इस Ag+ को इसने दोबारा इलेक्ट्रॉन दिया। सो Ag+ इज कन्वर्ट टू जीरो ऑक्सीडेंट स्टेट, दैट मीन्स सिल्वर मिरर यहाँ पर भी कन्फर्म हुआ एंड अपने पास कंपाउंड बना CH3 CH2 C रेडिकल O रेडिकल C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म डबल बॉन्ड CO बॉन्ड यहाँ पर कन्फर्म हुआ। ओके, अब मान लो दोबारा इसकी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हुआ तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर प्रेजेंट हुआ तो यहाँ से मान लो CO बॉन्ड अपने क्लीवेज करवाया एंड CO बॉन्ड क्लीवेज होने पर यहाँ से ये एक चार्ज क्रिएट हुआ। सो OH का अटैक यहाँ हुआ, पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन पर हुआ एंड पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन पर जब अटैक होगा तो अपने पास में एक ऐसा कंपाउंड बनेगा CO नेगेटिव, इधर बना OH और यहाँ पर बना CH3। अब बेटा यहाँ पर एक रेट्रो एल्डोल प्रोसेस होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेगा एंड दिस बॉन्ड विल बी क्लीवेज। सो अपने पास एक कंपाउंड बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस में C डबल बॉन्ड O
OHCH3। अब इसके कांटेक्ट में मान लो दोबारा सिल्वर मिरर आया, 2 सिल्वर मिरर आए और इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो ये दोबारा सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो गया। एंड अपने पास देखो एक तो यहाँ पर एसिड बन ही चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। एंड अपने पास एक कंपाउंड ये बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के कांटेक्ट में दोबारा कोई OH माइनस आएगा जो यहाँ पर अटैक करेगा। सो यहाँ पर अटैक हुआ तो अपने पास बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक और एसिड बना। सो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो अपने पास 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन होता है, ये टोलेंट रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है, कंफर्म हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा अपने पास यहाँ से सिल्वर मिरर बनते जा रहे हैं। दूसरी बात, इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो किस में होगा, एक तो प्रोपेनोइक एसिड में होगा और एक इथेनोइक एसिड में होता है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। जेईई एडवांस में 2016 में से एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। और जहाँ तक संभावनाएं हैं ऐसी रिएक्शंस की मैकेनिज्म आपको किसी बुक में मिलने की संभावनाएं भी कम होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।